सिनेमा में डायलॉग दे दिया अपना सिनेमा चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, कि जीवन एक संघर्ष है। कैसे है भाई? अरे भाई, जीवन में संघर्ष हो सकता है। ये सारी चीजें जो भी हैं ये तब है जब जीवन है, जिसे गधा पचीसी की उम्र कही जाती है। गधा पचीसी 18 साल से लेकर के 25 साल तक। अपने अंतरात्मा की आवाज सुनो, उसको स्ट्रांग करो। तुम हर चीज के महत्व को समझ रहे हो, केवल अपने जीवन के महत्व को नहीं समझ रहे हो सकता है आप J.M. किन्स का नाम सुने हो, बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, जिसने कहा था कि अर्थशास्त्र में मनोविज्ञान को भी घुसाओ। आइंस्टीन की बात करता हूं। भगवान श्री कृष्ण की बात अगर आप मानिए, मेरी बात मत मानिए, तो गीता में उन्होंने कहा है कि यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समी प्रिय। हरिवंश राय बच्चन की एक लाइन है, मन का हो तो अच्छा है और मन का न हो तो और अच्छा है। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आप सुने होंगे अगर आप छात्र हैं तो। क्या हुआ था उसके साथ? एक कहानी में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की, हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे, उनका बता देना चाहता हूं। स्वागत है आप सबका। आज मैं जो कहने जा रहा हूं, आज जिस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, बहुत दुख का विषय है। छात्रों में आत्महत्या की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, अब विशेष रूप से कोटा का उल्लेख किया जा रहा है समाचार पत्रों में भी, कि जनवरी से लेकर के केवल फरवरी का महीना खाली गया था, फरवरी का महीना आराम किया था, बाकी महीनों में किसी न किसी छात्र ने आत्महत्या की। आंकड़े 18 सितंबर तक की घटना के बता रहे हैं कि अब तक 24 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। हमारे लिए ये आंकड़े कोई मायने नहीं रखते, न मैं इनको जानना चाहता हूं, लेकिन मैं इन आंकड़ों पे नहीं जा रहा हूं। अगर एक भी मरा तो क्यों मरा? और फिर वही नहीं, और भी जगह, जैसे वहां तमिलनाडु वाला केस है। अब ये सब क्यों हो रहा है? इस पर हमें गंभीर होने की जरूरत है। कौन सी चीजें हैं जो उन्हें इस मार्ग पर चलने के लिए विवश कर दे रही हैं? हमको, पूरे समाज को इस पर विचार करने की जरूरत है। जिन्होंने अभी जीवन की शुरुआत की है, अभी घोंसले से निकल करके उड़ान भी नहीं भर पाए, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को धैर्य से सुने और उन बच्चों तक भी आप खुद देखें, अगर आप एक गार्जियन हैं, और उन बच्चों तक भी पहुंचाइए जो अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं और दुनिया के समझाए गए संघर्ष में जूझ रहे हैं। पता नहीं किस बेवकूफ ने बता दिया ना कि जीवन एक संघर्ष है, जिसे कहा गया बड़े भाग्य मानुष तन पावा। उसे क्या कहा गया कि किसी बेवकूफ ने सिनेमा में डायलॉग दे दिया अपना सिनेमा चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, कि जीवन एक संघर्ष है। कैसे है भाई? अरे भाई, जीवन में संघर्ष हो सकता है, और इसलिए हो सकता है कि आप अपनी कुछ आकांक्षाओं को पूरा करना चाह रहे हैं। आप ना चाहें तो वह संघर्ष नहीं रहेगा। हमारे बच्चे जो हताश हैं, परेशान हैं, उनके साथ जहां तक हम लोग समझते हैं कुछ गिने चुने कारण हैं। एक तो है परीक्षा का दबाव, पढ़ाई का दबाव। अब उसमें होता क्या है कि गार्जियन भी है जो खर्च ज्यादा कर रहे हैं, वो भी परेशान होते हैं। हो सकता है कि 2 बार असफल होने पर ताने मारते हो या कुछ बोल देते हो। वो बेचारे जो मेहनत कर रहे हैं, चाह रहे हैं, उनके अंदर की इच्छा है कि मैं अपने बाप के, अपनी माँ के, अपने परिवार के, रिश्तेदारों के, समाज के सपनों को पूरा करूं। अब ध्यान देना, बेचारा उसका ये सपना है कि नहीं,
ये किसी ने नहीं सोचा। मैं आपसे निवेदन भी कर रहा हूं इस चीज के लिए कि आपको कोई अधिकार नहीं कि आप अपने सपनों को अपने बच्चों से पूरा करवाइए। ठीक है, आप एक गार्जियन है, आप मार्गदर्शन करिए, उनका सहयोग करिए। एक जीवन मिला है, आपको पता है कि जान है तो जहान है, एक जीवन है, तभी वो बच्चा IITN हो सकता है, वो डॉक्टर बन सकता है, वो किसी का रिश्तेदार हो सकता है, वो आपका बेटा हो सकता है, किसी की बेटी हो सकती है। ये सारी चीजें जो भी हैं ये तब है जब जीवन है। लेकिन हम कहीं ना कहीं भूल कर जाते हैं, वो इस चीज को नहीं समझ पाते कि हमारे मम्मी पापा भले ये सब बोल रहे हैं लेकिन सचमुच में हमसे या हमारे जीवन से कितना प्रेम करते हैं। वो नहीं समझ पाते इस बात को कि वो हमारे बारे में जब सोचते हैं, अगर अच्छा नहीं सोचे तो उनकी आंखें भर आती है। यानी अशुभ तो मेरे बारे में सोच ही नहीं सकते। उन बच्चों को नहीं पता कितना प्रेम करते हैं। इन किशोरों का एक मनोविज्ञान होता है। जब आप किसी मनोवैज्ञानिक से पूछेंगे, किसी पेडागॉजिस्ट से पूछेंगे कि ये जब किशोर होते हैं तो इनके साथ बड़ी दुविधा की स्थिति होती है। और दुविधा की स्थिति यह है कि ये उस समय बड़े होते हैं तो बच्चों के साथ रह नहीं पाते। ये समाज में, परिवार में वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, अपना बात रखना चाहते हैं, अपना विचार रखना चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। लेकिन जो उन्हें गोद में खिलाने की प्रथा है वो तो अब बंद कर दी जाती है किशोरावस्था में। उनको लगता है, अब ध्यान दीजिए, अब उनके साथ एक किशोर समझ करके व्यवहार किया जाता है। अब उनकी मम्मी उन्हें गोद में नहीं लेती तो उन्हें लगता है कि लोग अब हमसे प्रेम नहीं करते क्या। वो अब बड़े लोग ये नहीं समझते, इतना स्थान नहीं देते उनको कि अभी हमारी बातों में तुम अपनी बात रख सकते हो। अब वो न बच्चों के साथ तालमेल मिलता है उनका, न बड़ों के साथ। अब वो प्रेम ढूंढते हैं, प्रेम। इसीलिए तो बाहर के लड़कों से उनकी गुटबाजी इस उम्र में ज्यादा चलती है। समस्याओं का उद्घाटन करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। ये बच्चे, अगर आप छात्र हैं, आप सुन रहे हैं, तो ये आप अपने आप को समझाइए। अब बच्चों का मुख्य 2 कारण बताया जा सकता है इसके लिए कि एक तो उन पर परीक्षा का दबाव, उन पर जो इतनी उम्मीद है लोगों की उसको पूरा करने का दबाव, और दूसरा जो इस उम्र का एक दोष है, नासमझी, वह है प्रेम। लड़का लड़की से, लड़की लड़का से, एक आकर्षण। यह भी किशोरावस्था का एक बहुत बड़ी विशेषता है, विपरीत लिंगी के साथ आकर्षण। बच्चों, आपको यह समझना चाहिए एक कुछ है वह नहीं, ये भ्रम है। जाकर के वैज्ञानिकों से, डॉक्टरों से पूछो, ये केवल हार्मोन्स का श्रावण है। हार्मोन श्रावित होने लगा है तुम्हारे अंदर। ये कुछ है नहीं, ये दीवार स्वप्न है। और हमारे ये सिनेमा वाले उसमें 4 चांद लगा करके इनको और पागल कर देते हैं, और पागल कर देते हैं। और हमारे जो नीतिकार हैं, नीति निर्धारक, वो कहेंगे कि अश्लीलता दूर करो, और पर्दे पर कितना बढ़िया उसे, वो जितना दूर करने की बात कर रहे हैं, और अधिक और अधिक और अधिक। मैं तो कहता हूं भैया, जब आपको नंगे ही रहना था तो अब चले जाओ। अरे वो बाबा आदम के जमाने में जब पैदा हुए होंगे लोग, कोई कपड़ा नहीं पहनता था, घूमते थे पशु की तरह स्वच्छंद। फिर ये सभ्य क्यों बने तुम? सभ्य क्यों बने? और फिर क्या कर रहे हैं? अब ये बच्चे हैं, इनके मन पटल पर इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। हम आप बड़े हो सकते हैं, हो आप जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो भी बड़े हों, उनके ऊपर हो सकता है कि प्रभाव न पड़ता हो, लेकिन बच्चों के ऊपर, क्योंकि उनका अनुभव कुछ नहीं है, और तो बस सिनेमा देखे। अब उनको क्या पता कि ये जो सिनेमा में दिखा रहा है, हीरो हीरोइन के लिए, हीरोइन हीरो के लिए जान दे रहा है, और 7 फेरे की कसम खा रहा है। उनको क्या पता कि इस सेट पे शूटिंग किया, क्रीम पाउडर अपना मिटाया,
आधे घंटे बाद किसी दूसरे सेट पे पहुंच के वहां दूसरा सिनेमा शूट कर रहा है किसी दूसरे के साथ 7 फेरे। और इनको क्या पता कि जो पर्दे पर 7 फेरे दिखा रहे हैं 7 जन्म तक वादा निभाएंगे। 6 महीने में 7 शादियां करते हैं और आपको सिनेमा में दिखाएंगे। अब इसका कितना दुष्प्रभाव पड़ता है हमने देखा अपनी आंखों से। मैं एक बच्चे को जानता हूं, वो सिनेमा देख करके आया तो उसका भी कुछ इसी तरह से किसी से कुछ था, तो वो पागल की तरह गाना गाने लगा, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। मैं ये समझ के बोल रहा हूं, अब छात्र के रूप में इसको सुन रहे, समझो ये जो उम्र होती है ना किशोरावस्था की, या जब आप आगे भी बढ़ते हैं 18 से 25 तक की उम्र भी आप ले लीजिए, जब आप किशोरावस्था पार करते हैं, जिसे गधा पचीसी की उम्र कही जाती है। गधा पचीसी 18 साल से लेकर के 25 साल तक, ये गधा पचीसी की उम्र क्या है? इस समय गधे की बुद्धि हो जाती है। जब एक बहुत बड़ा बुद्धिमान और बहुत बड़ा मूर्ख मिलता है तब एक नवयुवक बनता है कि ऐसी बुद्धिमानी की बात करते हैं। इनमें न्यायप्रियता भी होती है, सामाजिकता भी होती है, परिवार में सहयोग की भावना, माता पिता के लिए तो पूछो मत, मर मिटने के लिए तैयार, इतने बड़े बुद्धिमान। एक ही दिन में इनके विचार ऐसे बदलते हैं कि पता नहीं अब भी ये दयालु बने हुए हैं, तब तक अगले मैटर पे एकदम क्रूर, तैयार लड़ाई के लिए। तब तक अगले मैटर में एक बढ़िया छात्र बनना चाहते हैं। फिर पता नहीं दिन भर में कितने प्रकार की सोच इनकी होती है, अस्थायित्व तो नहीं। तो ये बुद्धिमान भी होते हैं, थोड़ी मूर्खता इनमें होती है। ये उत्तेजित बहुत होते हैं। इस उम्र के लोगों को ही फुसलाना बहलाना बहुत सरल होता है, ये बात आपको समझना है, इससे दूर हो जाना। बस देखिए, अब लोग कहेंगे डॉक्टर के पास जाइए, वो डिप्रेशन में है बच्चा। मैं कहता हूं कि चलिए भाई, हालात खराब हो जाएंगे तो डॉक्टर की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन 2 प्रकार से इसका इलाज होता है। एक होते हैं डॉक्टर दवा से ठीक करना चाहते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, समझा बुझा करके बात से। लेकिन मैं कहता हूं कि तुम स्वयं समझना सीखो इस बात को। तुम एक चीज महसूस की हो कि नहीं अपने जीवन में, तुमने कभी अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी है? तुम्हारे अंतरात्मा की आवाज तुमको हमेशा सही दिशा में ले जाती है, मार्गदर्शन करती है। मन के बहलावे में मत नाचो, मन के बहलावे में मत नाचो। अपने अंतरात्मा की आवाज सुनो, उसको स्ट्रांग करो। वो जो निर्णय लेता है, दुनिया की सारी चीजें फेल हो जाए, वो कभी फेल नहीं। मेरा अनुभव है, मैं भी एक टीचर हमने भी ऐसे बच्चों को पैदा किया है जो अच्छे अच्छे स्थान पर हैं और आज भी आभार व्यक्त करते हैं कि सर जी, आपने केवल विषयों को नहीं सिखाया, आपने जो सिखाया उस समय तो कम काम समझ में आता था, अब जीवन में बहुत उपयोगी लग रहा है, याद आ जाती है आपकी बातें। आप अपने जीवन के महत्व को समझो। आप दुनिया भर की चीजों को इस दुनिया ने सिखा दिया कि इसका महत्व समझो, इसका महत्व समझो, उसका महत्व समझो, IITN बनो, डॉक्टर बनो, ये बनो, वो बनो, सबका महत्व। मतलब तुम हर चीज के महत्व को समझ रहे हो, केवल अपने जीवन के महत्व को नहीं समझ रहे हो। किसी बेवकूफ ने तुमको बता दिया को डॉक्टर बन गया तो बहुत भाग्यशाली हो गया, वो IITN बन गया तो बहुत भाग्यशाली बन गया। अरे मैं पूछता हूं, वो IAS बन गया तो बहुत भाग्यशाली हो गया? अरे एक समय था IAS के पद नहीं थे, IITN नहीं होते थे, कोई प्रधानमंत्री नहीं होता था, कोई मुख्यमंत्री नहीं होता था, किसने सिखा दिया? तब भाग्यशाली नहीं पैदा हुआ करते थे। अरे ये जितनी चीजें बनाई हुई है, सब केवल मनुष्य की सुविधाओं को विकसित करने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप इन चीजों को समझे, सम्मानित ढंग से जी सके, रोजी रोटी मिल सके आपको। लेकिन इसका कोई संबंध जीवन से नहीं है, ऐसी शिक्षा दी ही नहीं जा रही है। तो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग
हाउ कैन यू अर्न योर लिवलीहुड, आप अपनी जीविका कैसे कमा सकते हैं। अब बच्चे हैं, अब उनके अंदर अन्य कमी भी है। क्या? होड़ में लगे हुए हैं, होड़ में लगे हुए हैं। हम किससे कम नंबर, अब उससे कम नहीं पाएंगे, इससे कम नहीं पाएंगे, वो नहीं। क्यों जी? क्यों क्यों? अरे भाई सच बताएं, अरे ना मेरी बात पर विश्वास करना तो किसी अन्य विशेषज्ञ से पूछ लेना। इस दुनिया को बदला है किसने, मालूम है आपको? जो कभी टॉप नहीं किए ना, कभी नहीं, और जिसने टॉप किया वो सिर्फ नौकरी किया। अब जैसे मैं एक उदाहरण लूं, आप अगर तैयारी करने वाले छात्रों, हो सकता है आप जे.एम. किन्स का नाम सुने हो, बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। जे.एम. किन्स सिविल की परीक्षा भी दिए थे। ये अपना अलग सिद्धांत देते थे इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। इनसे कोई सहमत नहीं था इनके सिद्धांत से, ठीक। बहुत कम नंबर पाते थे, सिविल में कम नंबर पाए, सिलेक्शन हुआ था, कम मार्क्स रहते, सिलेक्शन वो ज्वाइन नहीं की। इन्हें कोई तवज्जो नहीं दी गई। यही है दुनिया, यही है दुनिया, इन्हें कोई तवज्जो नहीं दी गई। 1929 में जब विश्व में महामंदी आई तो किसी भी अर्थशास्त्री का कोई सिद्धांत काम नहीं किया था। तब जे.एम. किन्स का सिद्धांत लागू किया गया, जिसने कहा था कि अर्थशास्त्र में मनोविज्ञान को भी घुसाओ। ये सोच किसी टापर ने नहीं, इस तरह की सोच दिया है संसार। आइंस्टीन की बात करता हूं, 19वीं सदी का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जिसे माना जाता है, लेकिन आपको मालूम है बाद में माना गया, वो भी हाई स्कूल फेल थे। हाई स्कूल फेल थे, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, जिसने E बराबर mc² जब कहा भैया द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है, तो वह वैज्ञानिक कहे कुछ खिसक गया है इसका। क्यों किसी से कंपटीशन करते हैं? आपको कंपटीशन करना है तो अपने से करिए। आज जो आप हैं, इस वाले से आप कंपटीशन करिए जो आप कल होंगे, और अपने को आगे पाए। सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी। आपको पता नहीं, जब आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, कंपटीशन की भावना आती है आप में, तो आपको पता नहीं, लेकिन आप उससे अपनी तुलना कर बैठते हैं। आप उससे अपनी तुलना कर बैठते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बात अगर आप मानिए, मेरी बात मत मानिए, तो गीता में उन्होंने कहा है कि यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समी प्रिय। माने न जो हर्षित होता है, इसका क्या मतलब हुआ? साम्य भाव से, समभाव, कोई प्रसन्नता नहीं, अगर कुछ मन के अनुकूल भी हो गया। अब लोग हैं कामना पूरी करते हैं, कामना पूरी हो जाए बस मजा आ जाएगा भैया, किसी को नहीं आया। एक पूरी होगी, दूसरा लगेगा, तीसरा लगेगा, चौथा लगेगा, पांचवा लगेगा, लगा रहेगा। और आपको क्या पता कि जिस कामना को हम पूरी करना चाहते हैं उससे हमारा भलाई हो जाएगा। चेन्नई में जो घटना हुई थी, उस बेचारे बच्चे ने जो आत्महत्या की, बाद में उसके बाप ने भी अपनी लीला समाप्त कर ली, और यह कह करके कि काश मैं अपने बच्चे में डॉक्टर नहीं अपना बेटा देखा होता। उसको भी बात समझ में है, लेकिन बहुत बाद में। अरे बेटा देखो बेटा, और बेटा पता नहीं कहा जाएगा, आपको क्या पता? एक हॉस्पिटल चलाने वाला डॉक्टर बन गया तो क्या बहुत बड़ी बात हो गई क्या जी? है? अरे आप महान लोगों के जीवन से प्रेरणा लीजिए। हरवंश राय बच्चन की एक लाइन है, अमिताभ बच्चन जब सिनेमा में असफल हो रहे थे बार बार, उनके पास कुछ नहीं बचा था, तो उन्होंने इंटरव्यू में बताया था इस बात को कि उनको अपने पिता की लाइन याद थी कि मन का हो तो अच्छा है,
और मन का न हो तो और अच्छा है। और फिर वो धैर्य रखे, फिर देखो आज महानायक कहते हो। ये तुमको अपना जीवन अपने अनुभव से जीना है, अपने अनुभव से जीना सीखो। किसी किताब में नहीं लिखी गई है। हरिवंश राय बच्चन की ही लाइन है कि पूर्व चलने के बट वही बाट की पहचान कर लो। पुस्तकों में ना लिखी इसकी कहानी है? हमने बताया नहीं, हार्मोन स्रावित हो रहा है, उसका दोष है, थोड़ा इंतजार कर लो, सब ठीक हो जाएगा है? संस्कार होना चाहिए। संस्कार से बधी हुई चीज, धर्म से बधी हुई चीज, ये सबसे मजबूत होती है, ये जीवन को सुखी बनाती है। अपने अनुभव से चलो, अपने अंतरात्मा की आवाज सुनो, अपने अंतरात्मा की आवाज सुनो। तुम्हारी अंतरात्मा हमेशा कहेगी कि तुम, ध्यान देना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुम उस ईश्वर के रूप हो। लड़ो लड़ो, लड़ाका बनो। इसीलिए तो हमने कहा इस मंत्र को पकड़ो, ठीक, कि जीवन में संघर्ष हो सकता है, जीवन एक संघर्ष नहीं है। संघर्ष अलग है, जीवन अलग है। हमारी इच्छा होगी तो इस संघर्ष को पैदा करेंगे, नहीं इच्छा होगी तो संघर्ष को खत्म कर देंगे। तब तुम मेरे बिना रह सकते हो, मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूं। हमको जीतना है, हमको जीतना है तो किसी को हरा करके नहीं जीतना है। ये जीत होती है। और ये जीत कब होगी? जब तुम रोज अपने से जीतोगे, तब एक जीत होगी जिसमें कोई हारेगा नहीं। अब ये तो संस्थाएं हैं। अब एक का सुन रहे थे, नाम किसका लिया जाए, अब वो ठीक नहीं होता। इस बार सबका सिलेक्शन होगा, सब जीतेंगे। कैसे संभव है भाई? कैसे संभव है? अगर 100 सीटें हैं और तुम 1 लाख लोगों को पढ़ा रहे हो तो कहां घुसाओगे उनको? अरे यार, काहे खोपड़ी उन लोगों का खराब कर रहे हो? आदमी तो वैसे एकदम पागल होके टहल रहा है, 4 चूड़ी और कस दे रहे हो। कहेंगे तुम्हारे सपने पूरा करूंगा, इस बहाने अपने सपने पूरा करने में लगे हुए। असफलताएं, डरो मत, असफलताएं आती जाती रहेंगी। हर असफलता के बाद तो कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आप सुने होंगे, अगर आप छात्र हैं तो। क्या हुआ था उसके साथ? सब कुछ उसका खत्म हो गया। भाग करके एक गुफा में गया था, अकेला बचा था वो, कोई सहयोगी नहीं। उसका राज्य चला गया, शासन चला गया। उसने उस गुफा में देखा कि एक मकड़ी नीचे से ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रही है और थोड़ी दूर जाती ऊपर नीचे आ जाती थी, फिर नीचे। और वो देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, देख रहा। 8 बार वो मकड़ी असफल हुई, 9वें बार वो सफल हो गई। उसने कहा जब ये निरीह प्राणी इतना मजबूत संकल्प वाला हो सकता है तो मेरे अंदर तो बहुत कुछ है। और फिर वो प्रयास किया, और फिर जो इतिहास पढ़े हैं जानते हैं कि शासन सत्ता पाने में वो सफल हो सकता है कि इस बनाने वाले ने आपके लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी रखी है। आप काहे छोटी चीजों के लिए परेशान हो रहे हैं? एक कहानी में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की, हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे, उनका बता देना चाहता हूं। एक बार ये NDA का इंटरव्यू देने गए थे, जो अब उत्तराखंड है, तब यूपी में हुआ करता था, देहरादून। वहां असफल हो गए। एक पहाड़ी पर, जो कहानी आती है कि पहाड़ी पर चढ़ करके ये कूद कर आत्महत्या करना चाहते थे। वही रोग इनके भी दिमाग में था। लेकिन वहां एक संत इनको देखा, साधु देखा। अब देखो, ये महान लोग होते हैं, अंदर इनके क्या है समझ लेते हैं, दूसरे के दुख को पहले भांपते हैं। कहीं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं साइकोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ गए वो सब उस बात को। महात्मा जी, क्या कर रहा है बेटा तू?
क्या कर रहा है? तो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि ऐसी ऐसी घटना हुई और बहन ने अंगूठी बेच करके यहां आने के लिए दिया था, गरीब हैं हम, अब असफल हो गया मैं, नौकरी नहीं मिलेगी तो कैसे उसका पैसा भी नहीं दे पाऊंगा, बहन की अंगूठी नहीं बनवा पाऊंगा। महात्मा जी ने कहा आओ बच्चा इधर आओ, ये समझ होनी चाहिए। क्या? पहले जीवन का महत्व समझो। उन्होंने कहा कि बेटा तुम किसी और ऊंची चीज के लिए बने हो, किसी और ऊंची चीज के लिए बने हो। उनको खाना खिलाया उस महात्मा ने, उनको भाड़ा किराया दिया, वो घर वापस आए और फिर बाद में वो क्या बने, उनकी उपलब्धि की कोई सीमा थी क्या? कौन कह दिया कि आप ये नहीं हुए तो कुछ नहीं हुआ? ये मूर्खों का बनाई हुआ धारणा है, समाज की बनाई हुई धारणा है। मैं ये शब्द, कठोर शब्द इसीलिए प्रयुक्त कर रहा हूं। इस धारणा को तुम्हारे अंदर भर दिया गया है, छोड़ दो इसको। अपने जीवन को पहली प्राथमिकता दो। मेरी बातों में से कुछ भी ना आपको याद हो तो बस एक बात जरूर याद रखना बेटा, मेरी बातें हो, अगर आपको फिर भविष्य में न सुनने की इच्छा हो, नहीं सुनना चाहते हो, कोई बात नहीं, एक बात जरूर याद करना कि अपने जीवन के महत्व को जरूर समझना। जरा एक बात पूछता हूं आप लोगों से, आप इस दुनिया में आए हैं, कितने साल जिएंगे? 60 साल, 70 साल, एवरेज तो 70 साल ही मान लीजिए। मरेंगे कितने समय के लिए, कुछ पता है? काहे जल्दी कर रहे हो यार? काहे कितने जल्दी जा रहे हो? आए हो इसे पिकनिक प्लेस की तरह मनाओ, आनंद लो। इसमें क्या सच्चाई है जो कुछ हो रहा है? तुम जिसको सोचते हो ना कि उपलब्धि है, जरा उनसे पूछो। उनके अगर तुमको समझ नहीं है, जीने का तरीका नहीं, उनको भी उनका बोझ जैसा सुनते नहीं क्या? सुने नहीं हो क्या? ये फला क्लास 1 के अधिकारी थी, ये थे, ये फांसी लगा चले गए। ये शिक्षा पाना, हमने अभी जो बताया कि ये सब ट्रेनिंग है पेट भरने की। करो, समाज में उपयोगी बनो, अपने लिए उपयोगी बनो, परिवार के लिए बनो, राष्ट्र के लिए बनो, पूरे समाज के लिए, हो सके तो पूरे संसार के लिए। अच्छी बात है। उसी के लिए तुम्हारे माँ बाप तुमको तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरा बेटा सम्मान से जी सके अन्य किसी इस अर्थ की दुनिया में। अब देखो भाई, अभी अभी कहने में मुझे गुरेज नहीं है, ये बहुत क्रूर संसार है, बहुत क्रूर है। ये तुम्हारी परवाह नहीं करता, तुम अपनी परवाह स्वयं करो। थोड़ा सा हृदय में परोपकार की भावना भी करो, क्योंकि परहित बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कछुआई। तुम्हारे अंदर परोपकार की भी भावना होनी चाहिए। आनंदित रहोगे, अब जब तुम आनंदित रहोगे प्रतिभा खुलेगी। आनंदित व्यक्ति बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, और जिनके जीवन में आनंद नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, वो धीरे 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 इतने संकुचित हो जाते हैं कि उनको अपना ही जीवन पसंद नहीं रहता। तो कुल मिलाकर के अपने जीवन का महत्व समझो। मूल बात यही है, बाकी चीजें भ्रम है। हो सकता है कि तुम जो बनना चाहते हो नहीं बन पाए, दूसरे बन गए, तो क्या हुआ? इस दुनिया में हर कोई विलक्षण है, मतलब तुम्हारे जैसा इस संसार में कोई नहीं है। तुम अपने आप में अद्भुत हो, मैचलेस हो, यूनिक हो। तुमको पता ही नहीं है कि तुम में जो जो खूबियां हैं। हो सकता है तुम जिस चीज की कल्पना किए थे गलत कल्पना किए थे, तुम उस लायक नहीं थे, तुम किसी और चीज के लायक हो। लेकिन ये तब होगा जब तुम अपने जीवन के महत्व को समझोगे। किसी से अपनी तुलना मत करो। कैसे जानते हो तुम कि वो जो किया वो श्रेष्ठ हो गया?
अनुभव, किसी का कुछ अनुभव नहीं है। बता दे रहा हूं, बड़ों से बात कर लेना इस बात का। पूरी दुनिया की ये दशा है कि भीड़ जा रही है, भीड़ जा रही है, भीड़ जा रही है। उस भीड़ में से किसी से तुम पूछो, अगर वो आगे जा रहा है, आगे वाले से पूछो कहाँ जा रहे हो, क्या सही जा रहे हो, तो एक ही जवाब देगा, इतने सारे लोग मेरे पीछे आ रहे हैं तो मैं कहाँ गड़बड़ा रहा हूं। तुमको उचित जवाब दिख रहा है? और पीछे वाले से पूछोगे तो क्या जवाब देगा कि इतने सारे लोग जा रहे हैं तो क्या गड़बड़ जा रहा है, मैं उनके पीछे जा रहा हूं तो मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूं। तो समझ गए ना कि ना आगे वाले को कुछ पता है, न पीछे वाले को कुछ पता है इस जीवन के बारे में। क्या सफलता है, क्या उपलब्धि, कुछ नहीं। जीवन तुम अच्छे से जी लो, खुश होकर के जी लो। सबसे बड़ी बात, खुश होकर के जी लो, सबसे बड़ी सफलता